वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सबसे पहले बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम की, फिर चलेंगे कहां पर सर 50 मिनट टाइम फ्रेम पे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस और कौन सी ट्रेंड लाइन कल के लिए इंपॉर्टेंट है, हर चीज को डिटेल में कवर करूंगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अब भाई याद होगा आप सबको मैंने क्या बोला था यहां से कि भाई मार्केट जो है आपको ये एक है ना ट्रैप बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जब मैंने ये आपको सेंटेंस बोला था तो बहुत सारे लोगों ने बोला सर एफआईएस मार्केट के अंदर वापस आ रहे हैं और है ना मार्केट यहां से ऑल टाइम हाई जाएगा आराम से, और आपका जो अनुमान है, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो गलत हो जाएगी। देखो हम जो कर रहे हैं वो एक रिस्क मैनेजमेंट के साथ में एनालिसिस को करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली चीज तो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जब हम अपना रिस्क मैनेजमेंट साथ में क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं ना, तो कोई भी चीज हो हमें अपने प्लान को फॉलो करना होता है। प्लान को जब आप फॉलो करते हो तो ऐसा नहीं है कि आप 10 में से 10 बार सही होगे, लेकिन हमारा एम क्या होता है कि हम 10 में से 7 से 8 बार सही हो जाएं। अब क्या हुआ, जब मैंने आपको ये चीज बोली कि भाई मार्केट यहां से नीचे जा रहा है, मैंने किस बेस पे बोला, मैंने आपको एक चीज बोली कि भाई यहां पे मार्केट के अंदर मुझे एक रिजेक्शन जो है वो दिख रहा है और मार्केट यहां से वापस आ सकती है इस तरीके से नीचे की साइड में। ठीक है, 25,500, और उसके बाद हो सकता है कि हम इस वाले डबल ये जो हमें दिख रहा है ना, ये वाला है ना, यहां पे हम ट्रिपल बॉटम बनाने के लिए जा सकते हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, या तो हम यहां पे 24,500 तक आ सकते हैं, 24,500 तक आते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक ट्रिपल बॉटम जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा, या फिर मार्केट क्या कर सकता है, जिसकी चांसेस ज्यादा दिखते हैं, वो इस जगह पे आके 25,450 का लो बना के ये जो अपना गैप इसने छोड़ा था, इस गैप को फिल करके वापस ऊपर। और याद है इस हेड एंड शोल्डर की जो मैं बात कर रहा हूं आपको बार बार, मार्केट ये शोल्डर कंप्लीट करके यहां पे अपना इस तरीके से हेड जो दूसरा शोल्डर है वो भी कंप्लीट कर देगा। ये पॉसिबिलिटी है। अब दूसरा रीजन क्या था, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी पे तो नहीं होगा, दूसरा रीजन था प्रो भाई साहब। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला कि इसकी बाइंग आना जरूरी है। क्या होता है नॉर्मली इसकी बाइंग दो ही केस में आती है, या तो मार्केट कंसोलिडेट करे, जैसे कल मार्केट ने कंसोलिडेट किया यहां पे और बाइंग कितनी आई 4.5% कल में खरीद लिया, या मार्केट यहां से एक डाउन मूव दिखाए जैसे आज मार्केट ने दिखाया। तो आई एम एक्सपेक्टिंग 3% के आसपास आज भी प्रो बाय करता होने जा रहा है। देखो गिरते मार्केट के अंदर जब प्रो की पोजीशन बढ़ रही है तो वो मार्केट गिर नहीं रहा, वो मार्केट आपको एक अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश कर रहा है। ये चीज समझ लेना भाई, मैं क्या कह रहा हूं। अपॉर्चुनिटी का मतलब ये कभी नहीं होता कि प्रो बाई कर रहा है तो मार्केट यहां से ऊपर ही जाएगी। प्रो बाई ये जो है, एक बात हमेशा ध्यान रखना है, इनको भी लॉसेस होते हैं, स्मार्ट मनी को भी लॉस होता है, इस बात को आप एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, स्मार्ट मनी को भी यहाँ पे लॉस होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रो हमेशा सही होगा, हमने देखा भी है और प्रो का एनालिसिस भी किया है, तो वहाँ पे हमें कई बार आता है कि हाँ ठीक है 10 में से 8 बार ही सही होगा, लेकिन 2 बार ये भी गलत होता ही है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ये नीचे गया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अपनी पोजीशन को इंक्रीज कर सकता है। वो चीज़ हमें कैसे पता चलेगी, वो हम शाम को जब डेटा देखेंगे रात को 9 बजे, तब हमें वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब क्वेश्चन दूसरा क्या, अब आगे क्या पॉसिबल है सर? आगे सिंपल सी बात, मैं यहां पे आपको एक रेजिस्टेंस फेज बनाया था, याद होगा जिसने वीडियो डेली देखते हैं। दूसरा मैंने इस लेवल पे आपको एक सपोर्ट भी बनाया था। ठीक है, यहां पे मैंने बोला था कि यार ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, ये एक आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अभी भी मार्केट ने इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं दिया, मार्केट नीचे आई है ना, इस रेंज को हम देख रहे हैं तो इस रेंज के अंदर है, लेकिन निचले स्तर पे इसका रेंज का लोअर लेवल जो है वो 24,750 है, 24,750 है, सॉरी 25,750 है। ठीक है, और ऊपर की साइड हम बात करें तो 25,900 इसका अपर हैंड है, 920 के आसपास, 26,000 के आसपास। ठीक है, क्योंकि अब तो 26,000 टच किया था, तो 26,000 इसका अपर हैंड है, 25,750 इसका नीचे का सपोर्ट है। अब क्या हो सकता है, क्योंकि हम इस रेंज के लोअर एंड पे आ चुके हैं, तो मार्केट क्या कर सकता है, यहां से वापस से ऊपर एंड की ऊपर 26,000 तक जा सकता है। अगर 26,000 तक जा रहा है, इसका मतलब ये है कि मार्केट क्या कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है इस फेज में। कंसोलिडेशन करने के बाद वो ब्रेकआउट देगी, ब्रेकडाउन देगी, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन होगा और एक शार्प मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है आफ्टर द ब्रेकडाउन। क्लियर है, ये पॉसिबिलिटी है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरी चीज क्या कि अगर वो सीधा ब्रेकडाउन देने की कोशिश करती है तो मैं यहां पे थोड़ा कम इंटरेस्टेड हूंगा, बिकॉज क्या है, वो यहां से गिर रही है ना, यहां से गिरने के बाद ऑलरेडी वो 200-250 पॉइंट गिर चुकी है। अगर वो कंटिन्यू कल इसका भी ब्रेकडाउन दिखा के एक रेड कैंडल बनाती है, ऐसा नहीं कि
कि नहीं बना सकती, डेफिनेटली बना सकती है। अगर वो बनाती है तो मैं क्या करूंगा, वेट करूंगा एक आपका रिटेस्टिंग का, उसके बाद अगर रिटेस्टिंग देती है तब हम यहाँ पे बोलेंगे कि हाँ यार ये मूव आपके लिए मार्केट आपको दे सकता है, इस तरीके से फिर आगे की पॉसिबिलिटी हमें दिखती है। तो अगर मेरे से कोई स्पेसिफिकली पूछेगा कि सर ठीक है आपका प्राइस सेक्शन समझ में आ रहा है, अब हमें बताओ कि कल की कैंडल कैसे फॉर्म हो सकती है। हमने ये डिस्कशन किया था, ये लोग आपको याद होगा टेलीग्राम पर, ये मैंने डिस्कशन किया था टेलीग्राम पर, मैंने डाला भी आपको, और ये हमारा कल का डिस्कशन था कि मार्केट ऐसी कैंडल बना सकती है। एग्जैक्टली मार्केट ने सेम बनाया। आपने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता, उसको जरूर ज्वाइन कर दो। आपको बहुत अच्छी लर्निंग यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स जो हैं उसको मैं शेयर करता हूँ। सिल्वर, गोल्ड, आईटीबीस, इनके भी चार्ट्स में यहाँ पे आपको पोस्ट करता हूँ। स्टॉक्स से मैं दूर रहता हूँ बिकॉज क्या है कि उसमें मुझे नहीं ज़्यादा इंटरेस्ट, मैं इस समय निफ्टी बैंक निफ्टी को ज़्यादा अच्छे से ट्रैक करता हूँ, तो मैं आपके साथ वहाँ पे शेयर करता हूँ, चाहे वो 15 मिनट हो, 30 मिनट हो, 1 घंटा हो, 1 डे हो, हर चार्ट, ठीक है। तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, इसके लिए कोई एडिशनल आपको चार्जेस नहीं लगते, ठीक है। अब अगर मेरे से कोई कल पूछ रहा है तो मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि सर आप इस कैंडल को देख रहे हो तो क्या समझ में आ रहा है पूरे दिन सेलिंग प्रेशर रहा, लेकिन यहाँ पे देख रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है पूरे दिन सेलिंग प्रेशर था, लेकिन बाद में क्या हुआ, अचानक से हल्का सा मूवमेंट ऊपर की साइड है, जो मुझे दिखा रहा है कि धीरे से बायर्स की एंट्री यहाँ पे एंड में हुई है, ठीक है। धीरे से हल्का सा बायर्स की एंट्री होती हुई नजर आई है। इसके हिसाब से मुझे लगता है कि मार्केट क्या कर सकती है कल, या तो यहाँ पे एक छोटी सी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर सकती है और मदर बेबी कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है। आई एम एक्सपेक्टिंग क्या है कि मार्केट इसके अंदर ही कल एक कैंडल बना सकती है, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखती है, ठीक है। दूसरी चीज क्या कि सर अगर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा रहता है तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू एक सेलिंग, यहाँ पे ये एक कैंडल जो है बन सकती है, जो कि ये आपको छोटा सा जो गैप दिख रहा था 750 के नीचे लगभग 700 तक का, ये मूव हमें मिल सकता है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग क्या कि मार्केट ये कैंडल बना सकती है, या फिर क्या है हल्का सा पॉश कैंडल यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक छोटा सा पॉश कैंडल जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये मुझे यहाँ से मार्केट से एक्सपेक्टेशन दिख रही है, क्लियर है। तो मुझे लगता है मार्केट इस तरीके का एक पॉज कैंडल भी यहाँ पे फॉर्म कर सकता है, क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, पूरी सिचुएशन मैंने आपको समझा दी। अब आ जाते हैं कल 30 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है। अगर हम 30 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो मुझे बहुत ही अच्छा एक ट्रिपल बॉटम सिचुएशन दिख रही है। देखो एक बॉटम बना, दिस इज द सेकंड बॉटम, दिस इज द थर्ड बॉटम, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे एक फर्स्ट बॉटम बनाया, यहाँ पे सेकंड बॉटम बनाया, और यहाँ पे आपको थर्ड बॉटम पे एक शानदार हैमर कैंडल का फॉर्मेशन दिया है। दूसरा क्या है कि ये आपको जो गैप दिख रहा है, इसको गैप भरने की कोशिश की, लेकिन ये जो कैंडल है ना, ये आपको ट्रैप कैंडल है, ठीक है। ट्रैप कैंडल का मतलब क्या होता है कि मार्केट ने यहाँ पर एक बड़ी सी रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया। जब ये बन रही थी, एक बड़ी सी रेड कैंडल बन रही थी ना, तो सबको ऐसा लगा पता नहीं कितना बड़ा रेड कैंडल हो गया और मार्केट यहां से त्राहिमाम कर देगा, लेकिन क्या हुआ, बंद होते होते इट्स फॉर्म अ हैमर कैंडल। ये चीज ना बहुत अच्छे से मैंने सिखाई हुई है आपको ऑलरेडी, जो लोग साथ में वीडियो देखते हैं ना उन्हें अच्छे से पता है ये चीज, ठीक है। अब हमें कल कैसे लगता है, देखो सिंपल है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ये एक जो सपोर्ट एरिया है आपका लगभग 25,750 25,800 के बीच में है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, इसमें हमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज क्या, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करूं तो बड़ी वाली ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे जाके टच कर रही है, ठीक है। ये जो है ना, ये एरिया है ना, यहाँ पे हम इधर जो है बड़ी वाली ट्रेंड लाइन इस जगह पे ले लेते हैं ना, ये कुछ इस तरीके से है ना, इसमें हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और दूसरी जो ट्रेंड लाइन है जो स्मॉल दिख रही है, जो स्पेसिफिकली, अब इसको भी आपको एक बार को हटा दो, हम पर्टिकुलरली कल इसकी बात करें जो इस जगह पे टच कर रही है। अगर मैं इसको देखूं तो इसकी ट्रेंड लाइन अलग बनेगी है ना, और वो इस जगह पे बन रही है, ये देखो है ना, यहाँ से। तो अगर मैं इसकी ट्रेंड लाइन देख रहा हूं तो वो इस तरीके से फॉर्म हो रही है ना, ये, और ये हर एक पर्सपेक्टिव को टच कर रही है, हर एक लेवल को टच कर रही है ना। अब हमने क्या करा, आप पूछोगे सर ट्रेंड लाइन बनाने का रूल क्या है ना, ट्रेंड लाइन बनाने आपने किस तरीके से बना रहे हो। तो ट्रेंड लाइन बनाने का रूल ये है कि जितना ज़्यादा हम उसको टच करा सकते हैं अलग अलग फील्ड से, ठीक है, कि भाई किस लेवल तक जाके वो क्या है, कहाँ पे जाके किन पॉइंटों पे जाके वो टच हो रही है। तो यहाँ पे आप चेक करोगे 1, दिस इज द सेकंड एरिया जहाँ वो हिट होकर रिजेक्ट हुई, ठीक है, और यहाँ पे भी रिजेक्ट हुई, ठीक है। तो ये आपका एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बन रही है, ये आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ये भी हमें समझ में आ रहा है। तो मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट सबसे पहले ऊपर जा सकता है इस लेवल तक है ना, यहाँ पे मुझे एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बड़ी सी रेड कैंडल बन सकती है, तो आपको रिजेक्शन यहाँ से ही मिलना चाहिए। ये कौन सा एरिया है, ये आप मान के चलो 25,850 का एरिया, 25,850 के आसपास का एरिया, 25,850 से दबाव बनना स्टार्ट होता है, मार्केट यहां से नीचे जा सकती है। ये देखो इस समय पे जो पुट को रेशियो ना वो 0.65 पे है, ध्यान रखना 0.65 का पुट को रेशियो बहुत ज्यादा कोई बैलेंस नहीं होता। तो मार्केट क्या कर सकता है, यहां से एक बाउंस तो दे सकता है,
कहां तक का? 25,850 का। 25,850 पे डिसाइड होगा मार्केट को यहां से रिवर्सल देखिए वापस ऊपर जाना है या फिर और दोबारा से हमें सेलिंग प्रेशर। देखो ये एरिया है ना, अगर इस एरिया पे इस तरीके की कैंडल बनती है, ठीक है, ये एक नेगेटिव कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है, तब तो ये समझ लो कि यहाँ से हमें सेलिंग प्रेशर और कंटिन्यू हो सकता है। तो ये एरिया पे मुझे दिमाग लगाना है, 25,850 वाली जोन पे मुझे यहाँ पे एक्टिवेट होना है, और मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट भी देता हूँ कि हाँ भाई ये एरिया जो है यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है। अगर मार्केट ने यहाँ पे एक नेगेटिव फॉर्मेशन दिया तो मार्केट क्या कर सकती है? वापस नीचे आ सकती है, इस लो को भी निकालती है मान के चलो, तो यहाँ से मार्केट इस लो को भी निकालती है, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मार्केट यहाँ से आपको ये जो गैप है ना 25,700 तक का, ये फिल करती हुई कल की डेट में ही आपको नजर आ सकती है। यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 25,700 के दर्शन हमें यहां पे हो सकते हैं और बड़ी सी रेड कैंडल का फॉर्मेशन हमें यहां पे डेली टाइम फ्रेम पे होता हुआ नजर आ सकता है। दूसरी चीज क्या कि सर उसने क्या करा, इस पे ब्रेकआउट देने की कोशिश की। क्लियर है? ब्रेकआउट देने की कोशिश की तो ऊपर मल्टीपल रजिस्टेंस है, ऊपर क्या है? मल्टीपल रेजिस्टेंस है। देखो इधर हम आएंगे ना, ये एरिया आपको याद होगा, ये एरिया है ना। अब मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर दूंगा, जैसे क्या है कि आपको थोड़ा सा परेशानी ना हो। तो जैसे ही हम ऊपर गए तो मार्केट के पास में क्या आया, जैसे ही हमने ग्रीन कैंडल से इसको ऊपर तोड़ा 25,900 पर, ये देखो अब क्या हुआ, दिस इज द शोल्डर। मार्केट अगर इसको तोड़ के टिक जा रही है तो आपको पास वहां पे जाने के लिए रेडी क्या? शोल्डर नंबर 2, मतलब ये आप मान लो इसको हेड, ठीक है, ये हेड हो जाएगा। और फिर वापस से अगर नीचे आती है तो शोल्डर नंबर 2 बना के मार्केट इसका ब्रेकआउट देती है इस तरीके से, तब हम आगे सोच सकते हैं 26,000 तक वापस जाने की। तो यहां पे क्या डिसाइड होगा, इस एरिया पे, इस एरिया पे क्या बनना है। अगर मार्केट ने यहाँ पे एक हैमर एक ग्रीन कैंडल बना दी और टिक गया ऊपर जाके, यहाँ पे ना मार्केट को रेजिस्टेंस फेस होगा, ऐसा नहीं होगा कि तुरंत तोड़ के टिक। ये एरिया गोल्डन एरिया है, अगर इस तरीके से ग्रीन कैंडल बना रहा है तो हम सीधा जा सकते हैं 25,900 तक। फिर मैं 25,900 पे रिजेक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे अगर मुझे कोई रिजेक्शन होता है तो वापस से नीचे आके इसको एज अ सपोर्ट ट्रीट करके, ठीक है, यहाँ पे एज अ सपोर्ट ट्रीट करके एक और शोल्डर, ठीक है। तो ये अपना ये हेड कंप्लीट हुआ और ये आपका शोल्डर नंबर 1 पहले से था, तो मैं इसको प्ले करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे ये चीज, और ऊपर मैं ये चीज को प्ले करने की कोशिश करूंगा। इसमें मुझे दिमाग नहीं लगाना, फिर मैं इसमें नहीं दिमाग लगा रहा हूँ। आई विल वेट फॉर दिस और या विल वेट फॉर दिस ओनली, ठीक है। तो यहां पे आपको शोल्डर नंबर 2 की कंप्लीट फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ सकता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। अब आप पूछोगे नहीं सर अगर मार्केट ने कुछ इस तरीके से काम नहीं किया तब, भैया देखो अगर मार्केट ने इस तरीके से काम नहीं किया तो सिंपल है, मैं उस दिन कोई भी ट्रेड यहां पे एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ, शांति से मार्केट से लर्निंग ले रहा हूँ। समझ लो, हर दिन ट्रेड करना नहीं जरूरी होता, हमेशा आप मार्केट से नहीं प्रॉफिट निकाल सकते, इस बात को एक्सेप्ट कर लो। कई बार मार्केट के अंदर लॉसेस होते हैं और कई बार मार्केट के अंदर सिर्फ लर्निंग्स होती हैं। लर्निंग मतलब कैसे कि कई बार आपने ट्रेड लगाई, आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, आपको लॉस हुआ, और कई बार आपने कोई ट्रेड ही नहीं लगाई, आपने सिर्फ मार्केट से लर्निंग ली, ठीक है। तो वो भी बहुत अच्छे दिन होते हैं, उनको एज अ लर्निंग लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट और लॉस ही होगा, एक दिन और होता है जो मैं बोलता हूं लर्निंग डेज, जहां पे हम सीख रहे होते हैं कि हाँ भाई कौन सा दिन ऐसा हो गया जहां मार्केट ने हमें कुछ दिया ही नहीं करने के लिए। तो ये मुझे लगता है मार्केट अगर पूरे इस वाले कंसोलिडेशन करनी है ऊपर वाले रेंज को पीछे वाले रेंज में, तो इसमें ऐसे ही कर सकती है। ब्रेकडाउन देना है मान के चलो उसने, तो फिर 25,700 तक का एक ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल सकता है। ये जो आपको गैप है ये फिल होता हुआ नजर आ सकता है। यहां तक किसी को कोई डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आपको दूर करने की कोशिश करूंगा। बात करते हैं ऑप्शन चेन की। पहले ही बता दिया पुट कॉल रेशियो थोड़ा अनबैलेंस जरूर है, इसलिए मार्केट आपको 25,850 तक का एक बाउंस बैक दे सकती है या हल्का सा गैप अप ओपन हो सकती है जो दिख रहा है, ठीक है। अब यहां पे आपको समझ में आया कि 25,900 आपको याद होगा और 26,000, ठीक है। तो 25,900 का ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आया, ठीक है। जब 25,900 का ब्रेकडाउन होता हुआ तो 30,000 लोग आज यहां से निकलते हुए नजर आए। कल जो बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ यहां पे बिल्डअप हुआ पड़ा था, यहां से आज लोग भागते हुए नजर आए, ठीक है। और 26,000 तो आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पहले से ही था और ये और स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आ गया। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब 25,900 आपको 1,12,000 का हुआ लेके आया और ये एज अ रजिस्टेंस अब ट्रीट करने वाला है, ठीक है। याद है अब 25,900 मैंने ऊपर जाके आपको रजिस्टेंस 25,900 दिखाया ना। अब ये क्यों बताया, क्योंकि सर ये अब एज अ रजिस्टेंस प्ले करने वाला है। क्लियर? पहले कैसे खेल रहा था, ये सपोर्ट की साइड से खेल रहा था, लेकिन अब ये एज अ रेजिस्टेंस प्ले करने वाला है। इसके सामने सपोर्ट कहां जाएगा सर, सपोर्ट आप देखो शिफ्ट कहां हुआ है, 31,000 का हुआ है, यहां पे हुआ है। यहां पे आप देखोगे 99,000 का हुआ है जो कि 25,800 पे है। एक बात ध्यान रखना, 25,800 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके टूटते से मार्केट के अंदर थोड़ा दिक्कत हो सकती है। हम 750-700 तक की रेंज में आराम से जा सकते हैं और धीरे फिर आगे 500 की जर्नी भी ओपन हो सकती है। तो आज जो हाईएस्ट हुआ है वो 31,000 का हुआ है, वो किस में हुआ है, आपका 25,800 पे ही हुआ है। तो अब सिंपल क्या है, जर्नी कहां की है, अब सिंपल ये दो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में जंग है। 25,800
25,800 तोड़ता है तो सीधा हमें कहाँ तक दर्शन हो सकते हैं, 650-700 के, ये क्लियर है। और 25,900 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वैसे तो, टूटता है तो फिर 26,000 बहुत ही अल्टीमेट आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा, जिसमें ओआई बहुत अच्छा है। क्लियर है ये चीज़, इसमें है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अगर मैं बैंक निफ्टी देखूं तो बैंक निफ्टी बहुत ही शानदार कंसोलिडेशन कर रहा है, और मैंने आपको कल ही बैंक निफ्टी के अंदर बोला था कि मार्केट जो है इस रेंज के अंदर है, और इस रेंज के अंदर तो क्या हो रहा है, इस रेंज का हम अपर एंड से लोअर एंड के बीच में टाइम पास कर रहे हैं, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस रेंज का ब्रेकडाउन किस साइड होगा वो देखने वाली बात है। अगर ब्रेकडाउन होता है नीचे की साइड से तो फिर हम डबल बॉटम बनाने जा रहे हैं, सिंपल है ना। और ये मतलब बहुत ही अच्छा पैटर्न बन जाएगा, बहुत प्यारा पैटर्न बन जाएगा। मैं आपको बताऊं, स्ट्रॉन्ग बेस बन के मार्केट ऊपर जा सकता है, इसमें कहीं को दो राय नहीं। अगर मार्केट ने क्या करा, नहीं सर मैं तो कंसोलिडेट करके थोड़ा और उसके बाद सीधा ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता हूं, तो इसमें थोड़ा सा ना आपको ट्रिकी रहेगा। मैं फिर वहां पे थोड़ा वेट कर सकता हूं एक रिटेस्टिंग का, ठीक है, यहां पे मैं वेट करूंगा एक रिटेस्टिंग का, तब जाके हम ऊपर के बारे में सोचेंगे। फिर आपका एक इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बनाऊंगा, उस ट्रेंड लाइन के सहारे गाड़ी जो है चलती हुई नजर आएगी, लेकिन वो हम देखेंगे ब्रेकआउट किस साइड आता है, ठीक है, ऊट किस साइड करवट लेगा उस पर डिपेंड करने वाला है। संभावना मुझे नीचे की दिखती है, लेकिन देखो ये क्या है, देखो सारा गेम जो किसके लिए किया जा रहा है, वो प्रो के लिए किया जा रहा है, ठीक है, स्मार्ट मनी के लिए किया जा रहा है, उसकी एंट्री के लिए किया जा रहा है, तो वो कितनी जल्दी बैठ जाएगी उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं डेटा शाम को मिस मत करना, वहां पे मैं सारी न्यूज वगैरह भी कवर कर देता हूं, ठीक है। अब आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमने बताया कि भाई कैसे हम इस रेंज में चल रहे हैं, बहुत ही शानदार रेंज है इसका, ये आपका इस रेंज के अंदर हम चल ही रहे हैं, ये आपको पता चल ही रही है ना। अब इस रेंज के अंदर मुझे क्या समझ में आ रहा है, क्या कि भाई ऊपरी एरिया पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है, ऊपरी एरिया पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, और नीचे आपको सपोर्ट एरिया यहाँ पे समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या दिख रहा है, ये शोल्डर एक है, ये आपका हेड बनाया कंप्लीट, और आज इसने एक शोल्डर भी कंप्लीट किया, ठीक है। मार्केट क्या कर सकता है, ये एक एरिया से सपोर्ट भी ले रहा है, ठीक है, इसको भी मैं बना देता हूं आपके सामने, जिससे क्या है कि आपको दिक्कत ना हो। चीज़ों को देखो एकदम क्लियर तरीके से बनाते हैं ना, तो आपको एकदम पिक्चर भी क्लियर रहती है। इसका कलर मैं चेंज कर दूंगा, जिससे क्या है कि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो मैंने यहाँ पे इसका कलर भी चेंज कर दिया। कुछ लोग शिकायत कर रहे थे आपने बैंक निफ्टी का चार्ट नहीं डाला आज टेलीग्राम पर, तो भाई बैंक निफ्टी का चार्ट चेक करके है कि बहुत ही स्मूथ चला है, जैसे हमने सोचा था वैसे ही चला है ना। याद होगा ये मैंने कल आपको ये चार्ट डाला ही था, यहाँ से पूरा इसने कंप्लीट किया है आज इसको फर्दर, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, और यहाँ से फिर रेजिस्टेंस लिया है प्रॉपर वे में सपोर्ट लेके ऊपर, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, रेजिस्टेंस यहाँ पे है, ठीक है, और सपोर्ट यहां पे है, बहुत ही नैरो रेंज है, बहुत नैरो रेंज है, ठीक है, बहुत नैरो रेंज है। अब सिंपल क्या है कि मैं रिएक्शन कब दूंगा, मार्केट आपका शोल्डर बना के अगर ऊपर जा रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाता है, इसको अगर तोड़ता है, किसको लेवल की बात करूं, लगभग 60,900 के लेवल की बात करूं, अगर मार्केट इसको तोड़ता है तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेकलाइन रेजिस्टेंस भी है, डबल बॉटम जैसी सिचुएशन भी क्रिएट हो रही है, तोड़ने की संभावना कम है, लेकिन तोड़ता है तो मैं इसमें इंटरेस्टेड होऊंगा। मार्केट कहां तक जा सकता है, 61,000 तक, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, 61,000 पे आपको इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्ले हो जाएगा। तो ऊपर की साइड आपको रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, इस लेवल पर मुझे रेजिस्टेंस जैसा फेस होगा, ये आपका 61,000 का लेवल है, यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस फेस हो जाएगा, और ये ट्रेंड लाइन आगे बढ़ जाएगी ऊपर की साइड जाके, ठीक है। जैसे ये इस ट्रेंड लाइन को बना के ना ऊपर जाके, फिर हम जैसे ऊपर यहाँ से ब्रेकआउट किया, कहाँ तक जा सकते हैं, 61,000 तक, वापस इस लेवल पे सपोर्ट लिया, फिर इस तरीके से आगे हम बढ़ सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि फिर हम आगे जाके ना, ये एरिया तो है ही आपके पास में, है ना, ये एरिया तो है ही, इसको मैं क्लोन बनाया, तो फिर आगे ये है ना, ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से यहाँ से आगे बढ़ सकती है ना, यहाँ से इसको आप आगे बढ़ा दोगे, ये बिल्कुल अच्छे से ये चीज़, तो आपको पिक्चर समझ में आ रही होगी ट्रेंड लाइन कैसे जा रही है ना। तो अब क्या, ये डबल बॉटम बना के इसका अगर ब्रेकआउट देता है ना, आपको क्या करना है, अगर सीधा जा रहा है तब भी, और रिटेस्टिंग कर दे तो बहुत ही अच्छा, सुभान अल्लाह, 25,900 पे सीधा हम 61,000 के दर्शन उसके ऊपर भी जा सकते हैं। ये पहली पॉसिबिलिटी और हाई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या कि सर नहीं, मैं तो इसका ब्रेकडाउन दे रहा हूँ, तो ब्रेकडाउन देगा तो तुरंत आपको सपोर्ट मिल जाएगा नीचे, ध्यान रखना, ये एरिया आपको सपोर्ट की तरह प्ले करेगा, लगभग 60,700 का। इसके ब्रेकडाउन क्लियर आपको समझना है, आपको 60,700 पे सपोर्ट मिल जाएगा। जैसे कि इसको आपको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, जैसे क्या है कि आपको कंफ्यूजन ना, ऊपर का एरिया आपको सब समझ में आ गया। नीचे क्या है कि आपको तुरंत इधर क्या है, यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा इस एरिया पे, ठीक है। जैसे ये ब्रेकडाउन देने की कोशिश करेगा, ये एरिया आपको सपोर्ट की तरह प्ले कर सकता है। नीचे इसके रेड कैंडल बनाई, आप क्या कर सकते हो, यहाँ से मार्केट फिसल सकता है वापस से लोअर एंड पे 60,500 की साइड में। क्लियर है, तो आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल ही जाएगा, ये एरिया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये इस तरीके से रेड कैंडल बनाता है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, वो मैटर कर रहा है। अगर वो इस तरीके से रेड कैंडल बना रहा है, मैं सीधा यहाँ के लिए एक दिमाग अपना लगा रहा हूँ। आई होप ये सेशन समझ में आ गया हो। वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना, डेटा वाला सेशन जरूर 9 बजे देख लेना, और आपको टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो उसको आप जरूर ज्वाइन करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।